हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्रे इम्पल्स लेक्चर 2 ऑफ परसेंटेज। आज हम लोग हमारे जो परसेंटेज हमने शुरू किया था उसके लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, उसके हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आज का लेक्चर क्या है, हमारे पास आज का टॉपिक क्या है। टुडेज टॉपिक इज परसेंटेज कंपैरिजन। ठीक है ना, कल हमने जहाँ शुरुआत की थी उसके हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं परसेंटेज कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, सॉरी, चलिए देखिए परसेंटेज कंपैरिजन की मैं बात कर रहा था कि परसेंटेज कंपैरिजन होता किस तरीके से। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं कि A इज व्हाट परसेंट, है ना, देखिए इस टाइप से कि अगर मैं लिखता हूं A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन। एक कंपैरिजन हमारा आएगा कि A इज व्हाट परसेंट, ये परसेंट का साइन है, लेस देन B, है ना। और एक आ जाएगा A इज व्हाट परसेंट मोर देन B। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। पहले इनको समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, पहले इनको समझते हैं इसका मतलब क्या है। समझिएगा, इसका मतलब ये है कि A जो है, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, मतलब A B का कितना परसेंट है, A B का कितना परसेंट है। अब वो कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो फिलहाल में देखिए कम के लिए ये है, लेस के लिए कम के लिए ये है, ज़्यादा के लिए ये है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि B जो है 54 है, B की वैल्यू 54 है और A की वैल्यू मान लीजिए मैं लेता हूं 36। ठीक है, तो अगर परसेंटेज कंपैरिजन में हम देखते हैं कि A जो है B के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, वैल्यू कितनी परसेंट वैल्यू है परसेंट के टर्म्स में। तो इस केस में अगर हमें सिर्फ ये परसेंटेज लेस मोर नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला है कि A बताओ A B का कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना परसेंटेज है। ठीक है ना, तो इस केस में मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल रखना है। सिंपल कैसा, जिसके बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, A की बात कर रहे हैं। किसके कंपेयर कर रहे हैं, A को किससे कंपेयर कर रहे हैं, B से कंपेयर कर रहे हैं। तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसकी वैल्यू नीचे जाएगी और जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो ऊपर जाएगी इंटू 100। ठीक है, अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो 6 6 36, 6 9 आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 6/9 इंटू 100। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 6/9 इंटू 100। अब देखिए इसको सॉल्व करना आपको पता है कैसे, कल मैंने आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1/9 इंटू 100। ठीक है ना, 6 इंटू 1/9 इंटू 100 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 6 इंटू 1/9 इंटू 100। एक बात सुनिएगा, देखिए 1/9 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो 1/9 मैंने आपको लिखवाया था 11 1/9%। कितना लिखवाया था, 11 1/9% लिखवाया था मैंने आपको। 1/9 की वैल्यू 11 1/9% है। अब समझिएगा, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। ठीक है, तो ये 6/9 हमको चाहिए। ठीक है, तो जब मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मुझे 6/9 चाहिए, मतलब मैंने इसमें देखिए ये LHS है, ये RHS है, दिस इज LHS, दिस इज RHS, मुझे 6/9 चाहिए। तो अगर ये 1/9 है, मुझे 6/9 बनाना है, मतलब मैं इसमें करूँगा 6 का मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा ये बन जाएगा 6/9। लेकिन अगर मैंने LHS में 6 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे RHS में भी करना पड़ेगा। अगर मैं RHS में करता हूँ तो ये 6 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 11 से, तो वो बन जाएगा 66। ठीक है, अब ये सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसके न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 6/9%। ठीक है ना, तो अगर आप 6/9 इंटू 100 करना चाहते हैं इस पूरे को, तो जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो ओवरऑल आंसर आएगा आपका 66, 6/9% आपका ओवरऑल आंसर है। आप चाहें तो 6 इंटू 100 करके 600 हो जाएगा। 600 को 9 से डिवाइड करेंगे, आप चेक कर लीजिए, आपके पास 66 इंटू 6/9% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लेकिन इतना समय एग्जाम में नहीं मिलेगा, आपके पास सिर्फ 30 मिनट है निमसेट में, सिर्फ 30 मिनट है ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको
कि ये तो था मेरा 36, ये था मेरा 54 इंटू 100 जब मैंने किया तो मेरा आंसर आया 66 इंटू 6/9%। ये कैसे निकला मैंने अभी जस्ट आपको बताया। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा है 11 1/9% ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल होगा कुछ लोगों का कि सर ये 1/9 था, आपने 6 का मल्टीप्लाई किया LHS में, ठीक है ये बन गया, पर इसमें आपने 66 6/9% ऐसे कैसे कर दिया, ये ऐसे कैसे हो गया। देखिए होता क्या है, अगर मेरा 11 1/9 लिखा है, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप करके देख लीजिए ना, 11 9 99, ऐसे देखिए 11 9 99 + 1 100/9, इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी तो आ रहा है ना। तो अगर इस पूरे पोर्शन में मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 66 और ये जाएगा इधर अंदर तो ये 6/9 हो गया। तो 66 + 6/9 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, आप करके देख लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ क्या लिखा है, A इज व्हाट परसेंट लेस देन B। A जो है B का कितना परसेंट कम है, मतलब अगर B के मान लीजिए जैसे आपके घर में मोहल्ले में किसी बच्चे हों, मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 500 मार्क्स का पेपर हुआ, 500 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, मान लेते हैं आपके 2 बच्चे हैं घर में, ठीक है, आपके भाई बहन जो भी हो सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 भाई बहन हैं आपके, एक 500 मार्क्स का पेपर हुआ, आउट ऑफ 500 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी बहन के मार्क्स आते हैं 450, ठीक है, और आपके भाई के आते हैं 350, लड़का है ना, कम ही आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, लड़कों के भी अच्छे आते हैं। देखो ये 450 है, ये 350 है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे मार्क्स, देखिए मार्क्स के कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा कि B जो है 450 है, A जो है 350 है, मतलब दोनों के बीच में 100 मार्क्स का फर्क है, दोनों के बीच में 100 मार्क्स का फर्क है। तो क्लियरली मार्क्स के हिसाब से तो आपको दिख रहा है कि भैया 100 मार्क्स का डिफरेंस है, 100 नंबर कम है, सीधे सीधे A के B से 100 नंबर कम है, मतलब लड़के के नंबर 100 नंबर कम आए लड़की से, यानी बहन से आपकी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं परसेंटेज में, बताओ भैया, बताओ कि लड़के के परसेंट कितने कम है, लड़की के जो भी परसेंट बने हैं उससे कितना परसेंट इसके कम है, परसेंटेज वाइज, इनके कंपैरिजन की परसेंटेज की बात कर रहा हूं, कंपैरिजन आउट ऑफ 100 में, है ना। तो अब देखो इसमें हुआ क्या, आप कैसे पता लगाएंगे दोनों के परसेंटेज का, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए जब भी परसेंट लेस निकालना हो, जब भी परसेंट लेस निकालना हो तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस, ठीक है। जब भी लेस यहाँ लिखा हो तो डिफरेंस तो लेना ही है, साथ में जो बड़ा नंबर है मोर, क्या मोर, जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं, जिसके ज़्यादा है वो नीचे जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100। तो देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दोनों के बीच में 100 का है, मोर किसके हैं, बी के, 450 हो गया, इंटू 100 कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपका देख लीजिए कितना आ रहा है, 9 और ये हो जाएगा 20, ठीक है ना, 20। अब देखिए फिर से वही चीज़ आ गई हमारे पास, कितनी, 20/9 इंटू, ठीक है, 20 है और ये 10 हो गया, ठीक है। तो एक ये 10 था, सॉरी ये 10 था, ठीक है। अगर ये 10 है तो मैं ये जो 20 है इसको 2 × 10 लिख सकता हूँ, यानी कि बेसिकली मैं इसको 2/9 इंटू 100 कर सकता हूँ, उसको 2/9 इंटू 100, आप करके देख लीजिए, ठीक है ना। ये 20 आया था, ये 10 बचा था, 20 इंटू 200/9 हो जाता है। ऐसे 200 को मैं 2 × 100 लिखता, 2 × 100 यानी कि 2/9 इंटू 100 हो गया। और अब भी जस्ट मैंने इसको निकाला था, ठीक है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/9 इंटू 100, है ना। तो 1/9 कितना था हमारा, 11, कितना था, 2 × 11 1/9, ठीक है ना, कितना था 1/9 को 11 × 1/9 लिखते हैं, इंटू 100 है ये, ठीक है। तो मैंने सीधा बोला, देखिए डायरेक्ट आंसर निकालना है, आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 1/9 कितना होता है, 11 1/9, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 1/9 में, 11 1/9 में जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 22, 2/9, है ना, और 100 लगा तो परसेंटेज लगा देना। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2/9%, ठीक है, ये ओवरऑल आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये मोर वाला है कि A इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट B। अभी तो हमने देखा कि आंसर आया था हमारा कितना 22 1/9% आ गया था हमारा, सॉरी 22 2/9% जो था हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, A जो है B से कितना ज़्यादा है, A B से कितना ज़्यादा है। अब मान लीजिए A की वैल्यू 450 हो गई, ठीक है ना, और B की वैल्यू हो गई 350, तो वही ज़्यादा निकालना। अभी तो कम था, अभी कम था, ठीक है ना, तो डिफरेंस वही आएगा सेम। क्या आएगा डिफरेंस, तो 100 ही आएगा आपका, ठीक है, दोनों के बीच में। और देखिए मोर पूछा है तो लेस वाला नंबर नीचे आएगा, तो लेस वाला नंबर कितना है 350 × 100, ठीक है ना, 350 × 100। तो अगर आप इसे भी कैलकुलेट करते हैं तो एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ठीक है, या फिर ऊपर वाले से इसको 100 ही रहने दीजिए, ऊपर वाले से कम कर दीजिए, ठीक है, ये कम। तो कितना हो गया, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 ज़ा 7 ज़ा, तो अब देखिए कितना मिल रहा है आपको 2/7 × 100 मिल रहा है ना। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 तो वही रहने दीजिए, 1/7 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/7 × 100 है, ठीक है, इतने पोर्शन की वैल्यू 1/7 × 100, ठीक है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1/7 को मैंने कितना बताया था, 1/7 था हमारा 14 2/7%, कितना है, अगर 100 है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1/7 × 100, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि 1/7 कितने, ये 100 से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 × ये था मेरा 14 2/7%, 2 का अंदर ले जाएंगे, ठीक है, 2 को अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, अगर आप इसका ओवरऑल देखिए 1/7 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28, ये 20 इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 का तो 28, और इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7% आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो आई विश कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाना आपको शुरू करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है, मतलब ए की जो सैलरी है, ए की जो सैलरी है वो बी से 20% ज़्यादा है, ए से ए की जो सैलरी है वो बी से 20% ज़्यादा है। तो अब आगे बोला है वाई व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन एज। हमें परसेंटेज के बेसिस में ये बताना है कि जो बी की सैलरी है वो ए से कितना परसेंट कम है, कितनी परसेंट कम है। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी, ठीक है। तो अब ए की जो है वो 20% ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए बी की सैलरी जो है वो 100 है, ठीक है, तो ए की हो जाएगी 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है ना। अगर आप 100 का 20% निकालते हो तो 120 आता है, तो वो आपने यहाँ लिखा, ठीक है, ये इतना होगा। अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की कितनी होगी 120 होगी, ठीक है ना। तो हमें परसेंटेज निकालना है, हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कौन सा, लेस वाला। अगर मुझे परसेंटेज लेस निकालना है, मुझे परसेंटेज लेस निकालना है, तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में 120 और 100 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 20 का आ गया, ठीक है, ठीक है। लेस में क्या करते हैं हम लोग, लेस में क्या करते हैं, मोर वाला लिखते हैं। तो मोर कितना हो गया 120, ठीक है, ये 120 हो गया, इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये 1 ज़ा हो जाएगा, ये 6 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 1/6 × 100, 1/6 × 100। तो आप देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि 1/6 कहीं भी देखिए 100 से कंफ्यूज नहीं होना है। 100 का मतलब होता है परसेंटेज, ये जो लास्ट में लगे ना ये, तो अगर कोई भी फ्रैक्शन 100 से मल्टीप्लाई होगा मतलब वो डॉट दे देगा आपको, तो इसको फॉरगेट करिए, 1/6 याद करिए। 1/6 कितना था 16/2/3%, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन कितनी देर में, मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए सीधी सी बात है, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधी सी दिख रहा था क्वेश्चन, हमें सीधा दिख रहा था कि भैया ए जो है 20% ज़्यादा है। अब देखिए ये तो 20-22% होगा, ये तो नॉर्मल होगा, कभी कभी फ्रैक्शन आ जाते हैं। फ्रैक्शन आएंगे तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो फिर क्या करना है। ये तो ईजी दिख रहा है, पर मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, देखिए, क्योंकि उसका काम आएगा। क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आ गया, जैसे मान लीजिए ऐसा आ गया 83 1/2, ऐसा परसेंट आ गया, तब क्या करोगे, ठीक है। मान लो ऐसा आ गया 8.33% आ गया, ऐसे उस केसेस में जो क्वेश्चन है ना आपके बिगड़ जाएंगे थोड़े से, वहाँ दिक्कत होगी। तो उस केस में क्या करना है वो सुनो। देखो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, ए जो है 120 है, बी कितना है 100 है, ठीक है। तो 100 से कंपैरिजन होगा हमारा, 100 पे ही कंपैरिजन होगा हमारा, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 120, नहीं, इसको रेशो में लिख लेते हैं, रेशो में लिखते हैं इसको, है ना। अगर आप लिखेंगे रेशो में तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 5 1 आ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है, ए जो है बी से 1 पार्ट ज़्यादा है, ए जो है बी से 1 पार्ट ज़्यादा है, 1 पार्ट
ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। अच्छा लेस निकाल रहे हैं तो मोर वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो ये आ गया आपका 6 इंटू डायरेक्ट 100 भी कर सकते थे, ठीक है ना। पर अभी शायद आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप अभी इस पर स्टिक करें, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बढ़ते जाएंगे आपको लेवल आराम से समझ में आते चला जाएगा। मैं भी इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर करते जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द प्राइस ऑफ अ टेबल इज 30% लेस देन दैट ऑफ चेयर। अगर आप टेबल की बात करते हैं तो टेबल की जो प्राइस है वो चेयर से कितनी है, 30% कम है ना। उसके बाद देखिए अगर मैं चेयर यहाँ पे सी लिखता हूँ और यहाँ पे टेबल लिखता हूँ, तो चेयर की प्राइस अगर मान लीजिए 100 है तो उससे 30% कम, तो देखिए 100 पे कंपैरिजन होगा जो भी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन का कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ 100 पे करना है। तो अगर 100 चेयर की कॉस्ट है तो टेबल उससे 30% कम है, 30% मतलब 30% मतलब 30, 100 का अगर आप 30% निकालेंगे तो 30 आएगा, उसको डायरेक्ट कम कर दीजिए तो ये 70 हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, द प्राइस ऑफ द चेयर इज ग्रेटर देन द टेबल इज। अब जो चेयर की जो प्राइस है वो टेबल से कितनी ज़्यादा है, मतलब आपको निकालना है परसेंट मोर निकालना है। अगर परसेंट मोर निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, वो डिफरेंस है आपका 30 का। डिफरेंस कितने का है, 30 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। और जब मोर निकालते तो लेस वाली वैल्यू नीचे आती है, तो लेस हो गया आपका 70 इंटू 100, ठीक है ना। तो आप 0 0 काट देंगे तो कितना हो गया, 3/7 हो गया इंटू 100। देखिए 3/7 है, यहाँ लिखा है 3/7, तो अगर 3/7 है तो मैंने आपको 1/7 की वैल्यू बता रखी है, ठीक है। 3 को एक साइड में करिए, 1/7 इंटू 100, 1/7 इंटू 100। अगर आप देखें 1/7 कितना होगा, 100 का मतलब तो ये परसेंट लग जाएगा, उसको छोड़िए 1/7 पे फोकस करते हैं। 1/7 मैंने आपको क्या बताया था, 1/7 होता है 14/7%। कितना होगा, 14/7% होगा। तो ये जो 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 14 से भी 2 से भी, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा 42 और 2 का हो जाएगा 6, तो ये 6/7% आ गया आपका। 42 6/7% ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो परसेंटेज मैंने आपको इक्विवेलेंट पढ़ा रखा है आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 numbers आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 20 and 40%। 2 नंबर हैं, ठीक है, वो 2 नंबर जो हैं थर्ड नंबर से 20 और 40% कम है ना। मान लीजिए 3 नंबर है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब थर्ड नंबर जो भी हो, क्योंकि कंपैरिजन फर्स्ट और सेकंड का हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि जो 2 नंबर हैं शुरू या कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो उसने बोला कि 2 नंबर जो हैं वो थर्ड नंबर से, है ना, थर्ड नंबर से 20 और 40% कम है। तो अगर हम मान लेते हैं थर्ड नंबर अगर 100 है तो फर्स्ट वाला उससे 20% कम मतलब कि 80 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो है 40% कम मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या बोला क्वेश्चन है, द परसेंटेज बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट 8। तो हमें परसेंटेज बताना है कि जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट वाले से कितना परसेंट कम है। तो सेकेंड वाला कितना है, 60 है, ठीक है। फर्स्ट कितना है, 80 है। तो उसने बोला सेकेंड वाला जो नंबर है फर्स्ट वाले से कितना कम है। सबसे पहले वही अगेन कम यानी कि लेस, परसेंट लेस निकालना है हमको, ठीक है। परसेंट लेस निकालना है, परसेंट लेस निकालेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 20 का, दोनों के बीच में डिफरेंस है 20 का, ठीक है। और लेस है तो मोर वाला नंबर लेंगे 80 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा 25% आपका आंसर है ऑप्शन ए वाला, ठीक है ना। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम लोगों को कैसे करके क्वेश्चन जो हैं कितने जल्द से जल्द क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने आपको अभी टॉपिक समझा दिया, इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए। मेरे पास टोटल 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा चुका हूँ। बाकी क्वेश्चन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 10 क्वेश्चन है, PDF में गिवन है, प्लीज़ उसको करिएगा। उसके बाद जो भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।